हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और अभी जो है मैं मेरे घर पे आई हुई हूँ। कल शाम के टाइम में ही जो है मैं मेरे घर पे आ गई थी, क्योंकि बिहार का होता है ना, चौरचंडा का जो त्यौहार होता है, तो वही है। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी ने तो कहा था कि अगर एक दिन पहले ना आ पाए तो जिस दिन मेरा व्रत होगा उसी दिन शाम को 4-5 बजे के लगभग जो है आ जाना। लेकिन कि मैंने सोचा कि एक दिन अगर पहले चली जाऊँगी तो मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। तो मम्मी ने जो है नहाने से पहले तो वो जो भी मतलब डलिया वगैरह थे वो सारे धो के रख दिए थे। और उसके बाद जो है नहाने के बाद मम्मी यहाँ पे जो भी ठेकुआ और चावल के लड्डू वगैरह बनते हैं वही सब काम करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। और बहुत सारे काम थे आज। और अभी छोटे वाला बाबू जो है सो रहा था और मम्मी जो है यहाँ पे काम पे लग रही है। और उसके बाद जो है मम्मी बनाने में लग गई थी। और उसके बाद जो है मैं भी अभी यहाँ पे नहा के आ गई थी, क्योंकि मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि खाना वगैरह नहीं खाना होता। और अगर किसी ने खाना खाया हुआ होता है, अगर वो जिसका व्रत है उसकी हेल्प करना चाहता है खाना वगैरह बनाने में, मतलब जो भी पकवान वगैरह है वो बनाने में, तो इसके लिए जो है मतलब नहा के फिर हेल्प करनी पड़ती है। तो वहीं पे मैंने दिन में सुबह के टाइम में जो है मतलब 11-12 बजे के लगभग ही खाना खा लिया था। और उसके बाद जो है नहाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी की हेल्प वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी अभी ठेकुआ बना रही हैं, तो उसी मतलब ठेकुआ ही जो है मैं बना के मम्मी को दे दूँगी। और मम्मी जो है उसको तेल के अंदर डीप फ्राई कर लेंगी। और उसके बाद जो है बाबू के अचानक से रोने की आवाज़ आती है, तो फिर मैं जो है बाबू के पास चली जाती हूँ। अभी बाबू सो के उठ गया है और बारिश भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़। मौसम भी ख़राब हो रहा था और 2-3 दिनों से तो लगातार बारिश हो रही है, एक न एक दिन छोड़ के जो है बारिश हो ही जाती है। तो अभी देखिए तेज़ बारिश हुई थी और काफ़ी मतलब अभी आप सबको पता नहीं उतना अच्छे से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अभी सीढ़ियाँ वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा गीली हो रही है। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है बनाने के बाद में थक गई थी, तो अभी जो है चाची वहाँ पे काम कर रही थी। चाची वहाँ पे अभी बैठ के बना रही थी। चाची भी मार्केट गई हुई थी पूजा का ही सामान वगैरह लाने के लिए। सामान वगैरह लाने के बाद जो है मार्केट से उन्होंने दोबारा नहाया। आज उन्होंने 2-3 बार नहा लिया। तो उसके बाद जो है वो भी मम्मी की हेल्प करने के लिए आ गई थी, क्योंकि छोटे वाला बाबू उठ गया था तो मैं छोटे वाले बाबू को लेके बैठ गई थी। तो चाची जो है वो मम्मी को जो भी पूजा के लिए सामान वगैरह बनाना था वो सारे सामान बनाने में हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे देखिए अभी छोटे वाला बाबू जो है मेरे पास ही है और बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है। तो चलिए चलते हैं और आगे वीडियो में देखते हैं क्या क्या होता है। और बाबू जो है अभी थोड़ी देर के लिए खेल रहा था, तो अभी मैं वापस से आ गई थी यहाँ पे मम्मी की हेल्प कराने के लिए, ठेकुआ बनाने के लिए। तो अभी जो है बाबू यहीं पे खेल रहा था और मैं मम्मी के साथ बात भी कर रही थी कि कल जो है मतलब चौरचंडा का जो त्यौहार होता है उससे एक दिन पहले जो मतलब तीज का व्रत होता है, जिस दिन चौरचंडा का जो व्रत रखती है उनका जिस दिन नहाए खाए वाला होता है दिन, उस दिन जो है जो तीज का व्रत रखती है उनका तीज का व्रत होता है उस दिन। यही सारी बातें कर रहे थे हम। और उसके बाद में जो है ठेकुआ सारे बन जाने के बाद में जो है मम्मी और चाची जो है यहाँ पे चावल के लड्डू बना रही थी। और देखिए कुछ इस तरीके से बन रहे थे लड्डू। यहाँ पे 6-7 बनाए हुए हैं, इसी तरीके से बनाएगी मम्मी सारे लड्डू। और मम्मी के सारे काम हो जाने के बाद मतलब मेन तो ठेकुआ और लड्डू होता है चावल के, वो बन जाने के बाद में जो है बारिश भी बहुत तेज़ होने लग गई थी। मतलब हो तो रही थी पहले से ही बारिश, लेकिन उसके बाद में जो है लाइट भी चली गई थी। तो अभी जो है मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने के लिए और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। और मम्मी जो है मेरे पीछे ही छोटे वाले बाबू को लेके बैठी हुई थी और मैं यहाँ पे मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। पकवान वगैरह बनने के बाद में जो है चाय शरबत पी सकते हैं। और देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है दोनों साइड। और यहाँ पे मम्मी और बाबू जो है वो बैठे हुए हैं। बाबू को मम्मी ने ले रखा है गोदी में, क्योंकि बाबू को संभालने के लिए भी एक न एक तो होना ही चाहिए, वरना वो उसके गिरने पड़ने का डर रहता है। और उसके बाद में जो है
अभी खीर और पूड़ियाँ बनानी बाकी रह रही है। चाय पीने के बाद जो है मम्मी खीर बनाने के काम में लग जाएगी और उसके बाद में जो है खीर बन जाने के बाद में जो है यहाँ पे अभी चाची और मम्मी दोनों मिलके पूड़ियाँ बना रहे हैं। और पूड़ियाँ जो है मतलब यूँ भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं, खीर और पूड़ियाँ जो है खाने के लिए बना रहे हैं। और बाकी ठेकुआ और चावल के लड्डू जो है वो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाए हैं। और उसके बाद में जो है मम्मी सब जिस टाइम पूड़ियाँ बना रहे थे उसी टाइम जो है कच्चा चावल थोड़ा सा भिगोने के लिए रख दिया था। चौरट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कच्चे चावल को पीस के उसका पिठारो जैसा जो होता है ना वो तैयार करना था। तो वो सिल्ला लोड़ी होता है ना, सिलबट्टा, उसी के ऊपर सिल के पीसना होता है। तो अभी जो है मैं वहीं पे गई थी, हमारे पड़ोस में है जिनके यहाँ सिलबट्टा है, उन्हीं के घर पे मैं वो पीस के आती हूँ। और उसके बाद में जो है अभी मम्मी इस थाली के ऊपर लगा रही थी, वो पिठारा ही था। और उसके बाद में जो है सिंदूर के 5-5 टीके लगाए जाते हैं टोकरी पे, और एक थाली रख रखी है। और उसके अलावा जो मटके के ऊपर लगते हैं ना प्लेट से उस प्लेट के अंदर जो है दही जमा रखी है। और जैसे मिट्टी की छोटी छोटी प्लेटें होती ना, उस 8 या 9 प्लेटों के अंदर जो है दही जमा रखी है, उसकी भी पूजा की जाएगी, उसके अंदर तुलसी के पत्ते रख के। तो इसी तरीके से होता है ये त्यौहार। और आज जो है मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया पिया है। पकवान बनाने के बाद में ही मम्मी ने चाय और शरबत भी पिया है। और उसके बाद सबसे पहले जो है थाली के अंदर सिंदूर का टीका लगाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले पान और सुपारी रख देंगी। और उसके बाद जो है आज सुबह ही चाची को फल फ्रूट लाने के लिए भेजा था, क्योंकि उस त्यौहार के लिए 5 तरीके के फल फ्रूट की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा लड्डू वगैरह की भी ज़रूरत होती है। तो वही सारा सामान जो है चाची लेने के लिए गई थी। और एक एक फल फ्रूट को जो है मम्मी धो के इस टोकरे के अंदर डाल देगी, और एक कांसा पता नहीं पीतल जो कांसे की जो थाली है उसके अंदर रख देगी। ये टोकरे की जगह ही एक कांसे की थाली है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें मम्मी डाल लेगी। और सारे फल फ्रूट, अमरूद, खीरा, सेब, नारियल, और इसके अलावा क्या था, अमरूद, खीरा, सेब, नारियल और केला, ये 5 फल फ्रूट थे इस त्यौहार के लिए जो कि मम्मी ने मंगवाए थे। और आज सुबह के टाइम में ही जो है मेरा भाई जो है छोटे वाली चाची के मतलब मेरी चाची जो है छोटे वाले भाई के साथ में बाइक पे गई थी सामान लाने के लिए, क्योंकि उनका भी व्रत था। और उनका जो है आज पारनों का दिन था, क्योंकि कल जो है उनका तीज का व्रत था। और उसके बाद जो है आज सुबह ही उन्होंने अपना व्रत खोला है। और फल फ्रूट वगैरह लाने के लिए जो है वो नहाने के बाद ही गई थी। और अभी देखिए सारे फल फ्रूट जो हैं धो के मम्मी सारे इसके अंदर रख लेती है। और उसके बाद में जो है छत पे जाने वाले हैं आज पूजा करने के लिए। बांस वाले छत पे जो है मतलब बांस वाली जो सीढ़ियाँ होती है उस छत पे मेरी मम्मी को चढ़ने में बहुत डर लगता है, क्योंकि जब मेरी मम्मी छोटी थी तभी जो है मेरी मम्मी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि मतलब ठोडी जो होती है ना उसके नीचे से कट गया था। इसी वजह से जो है मम्मी को बांस वाली सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने में बहुत डर लगता है। लेकिन आज जो है मम्मी को इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। तो बांस वाली सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जो है सबसे ऊपर वाले छत पे जाएंगे, जहाँ पे हमारी छत की मतलब हमारे घर की टंकी लगाई हुई है, उसी छत पे जाके ये पूजा करेगी मम्मी। और आज के लिए जो मम्मी ने साड़ी तैयार करवाई है वो भी मैं आप सभी को थोड़ी ही देर में दिखाती हूँ। और तो देखिए ये वाली जो साड़ी है यही मम्मी ने आज के लिए तैयार करवाई है। इस साड़ी के अंदर मतलब ये एकदम नई ही है, अखंडव साड़ी कह सकते हैं, एकदम न्यू है, अभी इसका कुछ भी नहीं करवाया है। तो अभी जो है और नई नई चूड़ियाँ ही भी पहनेगी मम्मी। और उसके बाद में जो है मैं भी तैयार होकर छत पे जाऊँगी। और मैं भी जो है अभी एकदम तैयार हो गई हूँ, और मम्मी तो तैयार हो ही गई हैं। तो अभी बस सारी तैयारी हो चुकी है। और अभी जो है हम सब पूजा करने के लिए हम मतलब पूजा तो करेगी मम्मी, और बाकी हम सारे जो हैं छत पर जाएंगे। तो अभी जो है सारे सामान छत पे ले आए हैं। मैं और चाची जो है दोनों मिलके सारा सामान जो है वो छत पे लेके आए थे। छत के ऊपर चाची खड़ी थी और मैं नीचे से सारा सामान लेके आ रही थी। और मैंने उनके हाथों पे जो है ये सारी सामग्री जो भी पूजा की थी वो सारी मैंने उनको पकड़ा दी थी। तो चलिए अब पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो पूजा भी जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। तो ये देखिए ये वाइट सा जो दिख रहा है ना, और उसके अंदर पत्ता रखा हुआ है, तो मतलब प्लेटें हैं उसकी मिट्टी के बर्तन की, उसी के अंदर दही जमा के, और उसके अंदर जो है तुलसी के पत्ते रखे हुए 8-9 थे इस तरीके के, जिसके अंदर की ये सारी मतलब दही जमाई गई थी। और उसके बाद जो है अभी मम्मी सूरज निकलने के बाद जो है इसको अर्घ दे रहे हैं, पापा, मैंने और चाची ने, और दोनों बाबू ने तो सबने अर्घ दे दिया। बाकी अब बारी आ गई है पापा की, तो पापा भी जो है अभी अर्घ दे देंगे। मतलब जिस तरीके से छठ पूजा होती है ना उसी तरीके से इसके अंदर दूध और पानी दोनों से
अर्घ देना होता है। तो चलिए। और अभी जो है सारी डलिया मतलब जो भी टोकरी वगैरह थी उसके अंदर अर्घ देने के बाद जो है अभी आरती करने का टाइम आ गया है। तो अभी मतलब जिसके अंदर मम्मी प्रसाद चढ़ाती है उसी प्लेट के ऊपर पान का पत्ता रख लिया है और उसके ऊपर कपूर रख के अभी उसको जगा के उसी से मम्मी करेंगी आरती। और शमशान भूमि के अंदर जो शिवलिंग है वो भी हमारे छत पे से जो है एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो चलिए जल्दी से मम्मी पूजा आरती कर लेती है, उसके बाद मिलते हैं। और मम्मी की पूजा जो है अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। तो अभी उनकी पूजा हो जाने के बाद जो है मैं और चाची उनके पैर छू लेंगे और उनका आशीर्वाद ले लेंगे, क्योंकि आज उनका व्रत था ना। उनका आशीर्वाद जो है हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।